औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। मैं आपका उस्ताद गुलाम मोहम्मद भट्ट यूपीएस मीर महला छिपोरा से। प्यारे बच्चों, आज हमारा जो सबक है ये जिसका नाम है इसार का जज्बा, ये छठी जमात के बच्चों के लिए है। प्यारे बच्चों, 3 दिन से हम ये सबक पढ़ रहे हैं। आज इसके जो सवालात हैं, इन सवालात के हम जवाबात लिखने जा रहे हैं। आप बोर्ड की तरफ देखिए कि आपको पता है ये बहुत बड़ा सबक है। इसके सवालात भी तकरीबन 12 हैं। तो आप बोर्ड की तरफ देखिए, हम इन सवालात के जवाबात लिखेंगे। मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। सवाल नंबर 1 की तरफ देखिए। आप अपनी किताब के पेज नंबर 58 पर आइए। पहला सवाल है, इस कहानी का सबसे अहम किरदार कौन था? प्यारे बच्चों, इसका जवाब हमने लिखा है, इस कहानी का अहम किरदार ज़ैन है। दूसरा सवाल है, अदनान और शीबा बच्चा गोद लेने के लिए क्यों मजबूर हुए? प्यारे बच्चों, आप बोर्ड की तरफ मैंने यहाँ सवाल नंबर 2 का जवाब लिखा है। शादी के बहुत साल बाद भी शीबा की गोद सोनी थी। यही वजह थी कि अदनान और शीबा ने बच्चा गोद लिया। प्यारे बच्चों, अब आप सवाल नंबर 3 की तरफ आइए। सवाल नंबर 3 है, गोद लिए गए बच्चे का नाम बताइए। आप बोर्ड की तरफ देखिए। गोद लिए गए बच्चे का नाम अदनान था। प्यारे बच्चों, आप सवाल नंबर 4 की तरफ आइए। ज़ैन घर से किनारा कश होने पर क्यों मजबूर हुआ? प्यारे बच्चों, बोर्ड की तरफ देखिए। माँ और भाइयों की नफ़रत ने ज़ैन को घर से किनारा कश होने पर मजबूर किया है, जैसा कि आपने सबक में भी पढ़ा है। प्यारे बच्चों, अब आप सवाल नंबर 5 की तरफ देखिए। सवाल नंबर 5 है, ज़ैन के अलावा अदनान और शीबा के और कितने बच्चे थे? सवाल नंबर 5 का जवाब आप देखिए। ज़ैन के अलावा अदनान और शीबा के 2 लड़के थे। आसान सा जवाब है। सवाल नंबर 6 पर आप आइए। बच्चा जनने यानी बच्चा पैदा होने के बाद शीबा में क्या तब्दीली रोनमा हुई? सवाल नंबर 6 की तरफ आप देखिए। बच्चा पैदा होने के बाद शीबा की तवज्जो अपने बच्चों पर मरकूज थी। ज़ैन आहिस्ता आहिस्ता बेतवज्जोही का शिकार होने लगा। प्यारे बच्चों, अब आप सवाल नंबर 7 की तरफ आइए। अदनान के दिवालिया होने के असबाब क्या थे? प्यारे बच्चों, आप सवाल नंबर 7 की तरफ आप देखिए। शीबा के दोनों बेटे आवारा और बददिमाग थे। बाप को कारोबार में हाथ न बढ़ाया। बाप को तन तनहा छोड़ा। नतीजा ये हुआ कि कुछ मुद्दत बाद ही इनका दिवाला निकल गया। प्यारे बच्चों, अब आप सवाल नंबर 8 की तरफ आइए। सवाल नंबर 8 है, अदनान की बीमारी के बारे में डॉक्टर ने क्या बताया? सवाल नंबर 8 की तरफ आप देखिए। डॉक्टर ने बताया कि अदनान के दोनों गुर्दे नाकारा हो गए हैं। प्यारे बच्चों, अब आप सवाल नंबर 9 की तरफ देखिए। ज़ैन को अदनान की बीमारी की इतला कैसे मिली? ज़ैन को अदनान की बीमारी की इतला एक अखबार में इश्तहार के ज़रिए मिली। प्यारे बच्चों, एक बार में फिर सवाल नंबर 9 का जवाब दोहराता हूँ। ज़ैन को अदनान की बीमारी की इतला एक अखबार में इश्तहार के ज़रिए मिली। अब सवाल नंबर 10 की तरफ देखिए। अदनान का इलाज कैसे हुआ? सवाल नंबर 10 है का जवाब आप देखिए। ज़ैन ने अदनान को अपना एक गुर्दा दिया, जिससे अदनान का इलाज हुआ। एक बार में फिर दोहराता हूँ। सवाल नंबर 10, ज़ैन ने अदनान को अपना एक गुर्दा दिया, जिससे अदनान का इलाज हुआ। सवाल नंबर 11, ज़ैन ने अपने बाप और भाइयों को तबाही से बचाने के लिए क्या किया? प्यारे बच्चों, अब आप देखिए सवाल नंबर 11 का जवाब। ज़ैन ने अपने भाइयों को तलाश करके इन्हें अच्छे ओहदों पर मामूर कराया और यूं सब हंसी खुशी दिन गुजारने लगे। प्यारे बच्चों, अब सवाल नंबर, इस कहानी से आपको क्या सबक मिलता है ये आप खुद कीजिए। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हर वक्त हमें
ईसार का यानी कुर्बानी का जज्बा हमारे दिल में होना चाहिए। प्यारे बच्चों, अब इसके और भी सवालात हैं जो आपको जैसे कि सवाल नंबर 4 है, खाली जगहों को पुर कीजिए। ये आप खुद भी लिख सकते हैं। पहली खाली जगह है, आप अपनी किताब की तरफ देखिए। चंद ही दिनों के अंदर घर की डैश डैश बदल गई। यहाँ ब्रैकेट में दिए गए हैं फिज़ा माहौल, यानी यहाँ आपने जो किताब में पढ़ा है वहाँ लिखा है फिज़ा, तो इसका मतलब है यहाँ आपको लिखना है चंद ही दिनों के अंदर घर की फिज़ा बदल गई। शीबा की तवज्जो अपने बच्चों पर डैश डैश थी, मरकूज लगी। यहाँ आपको जहाँ डैश डैश वहाँ आपको लिखना है मरकूज। जैन अब डैश डैश की डिग्री हासिल कर चुका था, एमए मैट्रिक, यानी वो किसकी डिग्री, जो आपने सबक में पढ़ा है वो एम कॉम की डिग्री हासिल कर चुका था। अदनान में अब इतनी डैश डैश न थी हिम्मत ताकत, यहाँ आपको लिखना है हिम्मत न थी। कहते हैं मुसीबत कभी डैश डैश नहीं आती, यानी तन्हा अकेली। मुसीबत, कहते हैं मुसीबत कभी डैश डैश नहीं आती, तन्हा अकेली, यानी मुसीबत कभी अकेली तन्हा नहीं आती। यहाँ डैश डैश में आपको लिखना है तन्हा नहीं आती। दूसरे दिन अदनान का डैश डैश कर दिया गया, यहाँ ब्रैकेट में लिखा गया ऑपरेशन दाखिला, यहाँ पर आपको लिखना है ऑपरेशन। प्यारे बच्चों, इस तरह हमारा ये जो सबक है इसार का जज्बा, ये आज मुकम्मल हो गया। आप ये जो सवालात जिनके जवाबात मैंने आपको लिखाए हैं बोर्ड पर, आप इन सवालात को अपनी कॉपी पर नोट करके रखिए और इनको याद कीजिए ताकि एग्ज़ाम में ये आपके काम आ सके। आज मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह कल या परसों हम कोई नया सबक लेकर आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त, आप खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।